जिन लोगों ने धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जिन पर्यटकों को जो है वो मारा है, ये उनकी जो है वो क्रूरता को दर्शाता है, उनकी कायरता को दर्शाता है। उन लोगों को चुन चुन कर जो मारा है, वो निश्चित तौर पर ये लगता है कि उनके जो है वह बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि जब से धारा 370 को हटाया गया अगस्त 2019 में, उसके बाद कश्मीरियों के जो है मन में एक ख्याल में बैठ गया कि वो लोग कभी कहा करते थे कि अपने आप को वो भारत से अलग समझते थे, लेकिन जब से 370 धारा हटी तब से पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल था कि अब कश्मीर जो है वो किसी भी एंगल में ये किसी को भी मैसेज नहीं जाएगा और कोई भी कश्मीरी ये नहीं कह सकता कि वो जो है भारत से अलग है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है, जानते हैं लोगों में कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है। और आज हमारे साथ हैं रघुवीर सिंह जी तामलूर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो पहलगाम में त्रासदी हुई है, उस घटना ने आपके दिल को कितना छुआ? देखिए, पहलगाम जो कि कश्मीर में आता है और वहाँ पर पूरे देश की लगभग आधी आबादी जो है वो ज़रूर घूमने जाती है। और पहलगाम, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि उसका बॉर्डर से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ से बॉर्डर की जो दूरी है पाकिस्तानी बॉर्डर की, वो 200 से भी ज़्यादा किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पर हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने आप में एक इच्छा जाहिर करता है कि मैं कश्मीर में घूमने आऊँ, क्योंकि मैं जो पहलगाम है उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से कल वहाँ पर एक नरसंहार की घटना हुई, वो पूरे हिंदुस्तान को दहलाने वाली घटना है। और हमने देखा कि किस तरीके से आतंकवादियों ने जो है वो, पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, उन्होंने हमारी सेना या सुरक्षा बलों की वर्दी में आकर जिस तरीके से मजहब पूछकर, अपना नाम पूछकर उनको जो है वो पूरी तरीके से क्लियर किया कि ये जो है वो किसी भी एंगल से मुस्लिम नहीं है, उस मुद्दे को इन्होंने जो है वो छेड़ने के लिए। और जब ये घटना हुई, उस घटना का आप एंगल भी देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो सऊदी अरब के दौरे पे थे, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है वो जयपुर में अपने राजस्थान दौरे पे थे, और उस समय इस घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये पूरा जो है एक टारगेट करके किया गया। और ये जिस लोगों ने, जिन आतंकवादियों ने घटना करी, उनकी जो कायराना हरकत है, इसकी हम लोग सिर्फ निंदा नहीं करते हैं, ये हिंदुस्तान पूरा उबाल में है, उनके प्रति आक्रोश है। और जिन लोगों ने जान गंवाई, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। और हम इस बॉर्डर के इलाके से सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से निवेदन करना चाहते हैं कि कश्मीर, जो कभी पाकिस्तान अपने आप को मानता था कि कश्मीर पे हमारा कोई अधिकार है, किसी भी एंगल से पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। कश्मीर हमेशा से हिंदुस्तान का मस्तक रहा है और आगे भी रहेगा। और पूरा सिविलियन, पूरे देश का जो सिविलियन है वो सेना के साथ है, सुरक्षा बलों के साथ में है, सरकार के साथ में है। सरकार को जो है वो कड़ा से कड़ा जो है फैसला लेना चाहिए। और अब तो जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, ताकि जो कश्मीरी लोग भी इन आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनको भी घर में घुसकर मारना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये लगे कि कश्मीर हमेशा से हिंदुस्तान का गौरव है और गौरव हमेशा रहेगा। जिन लोगों ने धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जिन पर्यटकों को जो है वो मारा है, ये उनकी जो है वो क्रूरता को दर्शाता है, उनकी कायरता को दर्शाता है। उन लोगों का कोई गुनाह नहीं था, वो लोग सिर्फ और सिर्फ घूमने गए थे और उनको पता ही नहीं लगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। जबकि वहाँ पर बहुत सारे सुरक्षा एजेंसियां अपने आप में काम करती है। ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि पूरा उन आतंकवादियों ने रेकी करके, एक टारगेट करके एक मैसेज दिया, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये हिंदुस्तान है जो वर्तमान ने इस मामले के लिए क्या किया है, क्या जांचें की है, किस तरह से? आप देखिए, सरकार जो है वो हमारे देश के प्रति कितने संवेदनशील है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह जी तुरंत जो है वो श्रीनगर पहुंच गए। उन्होंने वहां बैठक करी, जो सेना है, सुरक्षा बल है, उनके साथ साथ पुलिस है, उनके साथ बैठक करी। और आज वो स्वयं उस मौके पर पहुंच गए जहां पर ये जघन्य अपराध हुआ, वहां पर जो है वो पहुंच गए। और निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि सऊदी अरब के बहुत महत्वपूर्ण दौरे पे थे, वो भी उन्होंने दौरे को जो है वो छोटा करते हुए, कम करते हुए तुरंत रात को लौट के आए। और एयरपोर्ट पर ही उन्होंने जो है वो हमारे जो NSA है, हमारे जो देश के मुख्य सलाहकार है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके साथ बैठक करके ये बता दिया कि जिन लोगों ने जान गंवाई, उनके साथ पूरा देश खड़ा है इस दुख में, और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। और सर, पहलगाम में जो इस घटना का हिस्सा बने हैं, उनको आप कैसे याद करना चाहेंगे? आप देखिए, वो लोग वो थे जिनको जो है वो इन आतंकवादियों ने जो है वो अपना निशाना बनाया। उनमें से कुछ लोग थे जिनकी शादी सप्ताह भर पहले हुई थी, वो लोग अपना हनीमून मनाने के लिए वहाँ गए थे। कुछ लोग जो है वो अपने बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी स्कूल की, उन बच्चों को घुमाने के लिए लेके गए थे। कुछ लोग जो है वो गर्मी
क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो दूसरे राज्यों में तो वहाँ माहौल अच्छा है, मौसम अच्छा है, उस हिसाब से गए थे। और हम लोग ही कश्मीर को आज मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि कश्मीर 6 महीने चालू रहता है और 6 महीने बंद रहता है। एक बार अगर हमारे हिंदुस्तान का नागरिक अगर वहाँ पर जाना 6 महीने बंद कर दें तो इन कश्मीर के जो लोग जो आतंकवादियों को आमतौर पर मदद करते हैं उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। और वो आतंकवादी जो है वो भारत की तरफ कभी आंख उठाना तो छोड़ो, इधर सोचना भी बंद कर देंगे। जिन लोगों ने जान गंवाई है, हमारी पूरे देश की उनके प्रति बहुत गहरी संवेदनाएं हैं। और जो घायल हुए हैं उनसे भी ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, लेकिन जिस तरह का कृत्य ये आतंकवादियों ने किया है इसको पूरा देश याद रखेगा। और आने वाले समय में इसका करारा जवाब देने के लिए हमारी सरकार से निवेदन है कि सरकार कड़ा से कड़ा कदम उठाए और इनको जो है वो एक बार याद दिलाए कि आपने बहुत बड़ी हिंदुस्तान में पहलगाम जो नरसंहार आपने किया है ये बहुत बड़ी गलती करी है। जिस तरह सर ने बताया है कि सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए और इस घटना के बाद पूरे भारतवर्ष में आक्रोश है। तो देखते हैं सरकार क्या कार्य करती है और किस तरह का एक्शन लेती है। बने रहे हमारे साथ द खटक से मैं महेंद्र खींची। धन्यवाद।